नमस्ते ऑल ऑफ यू एंड माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि सर ने बताया, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है, एक उनका घोषणा भी है कि हम अपने इंस्टीट्यूट से लेकर हमारे पूरे देश में हर जो काम करने वाला बंदा है या जो इस फील्ड में हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना, मतलब हम अपने पैरों पे खड़े हो। ऐसी को लेकर इंस्टीट्यूट लेवल पर भी ये चर्चा हुई और अबाउट द फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ शिक्षा मंत्रालय जो अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उससे लेकर टेक्निकल एजुकेशन तक हमारे जो मध्य प्रदेश में है, इन सब ने चर्चा करके एक थीम निकाली कि जो टेक्निकल एजुकेशन फील्ड है वो कम से कम इस फील्ड में बहुत आगे काम कर सकता है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना, लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना, है ना। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब वो रोजगार जनरेट करें, जॉब सीकर ना बनकर जॉब प्रोवाइडर बने, अपना कुछ इंडस्ट्री खोले। उसी कार्यक्रम में रीजनल साइंस सेंटर जो हमारे बहुत नियर बाय है और हमारे पूरे मध्य प्रदेश जो नेशनल म्यूजियम है, ये नेशनल काउंसिल फॉर साइंस म्यूजियम है ना, उसका ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। उसके साथ एक एमओयू करा है एसवी पॉलिटेक्निक कॉलेज में कि ये हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको इस तरह की छोटे छोटे टेक्निकल जो किट्स बनाना है, किट बनाना है या कुछ ऐसे टेक्निकल स्किल्स हैं जो हमारे रीजनल साइंस सेंटर के एक्सपर्ट्स और वहाँ चीजें देखकर, बहुत सारी चीजें हैं जिसको देखकर वो अपना साइंस की तरफ अपना माइंड एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसको लेकर एक एमओयू हुआ। तो उसी संदर्भ में हमारा एक वेबिनार है जो किट मेकिंग को लेकर है। रीजनल साइंस सेंटर के हमारे जो भी एक्सपर्ट्स हैं, चौधरी जी स्पेशली एक्सपर्ट्स फ्रॉम आरएसी, जो सर ने अभी उनका नाम बताया, वो सब उनका मैं इस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश एसवी पॉलिटेक्निक टीम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारे सभी स्टूडेंट से कहता हूँ कि निश्चित ही जो कृष्ण नायडू जी, चौधरी जी हैं, वो और उनकी टीम इसमें हमारे इंस्टीट्यूट को, हमारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगी कि किस तरह से हम एक टेक्निकल माइंडसेट डेवलप करना। एक्चुअली क्या है, रीजनल साइंस सेंटर स्टूडेंट्स को ये मोटिवेशन देता है, एक उनका आईक्यू जो है उसको बनाता है कि कैसे हम साइंस के करीब जा सकते हैं, साइंस को प्रैक्टिकली देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें वो उनके लैब्स में है और बच्चे हमारे काफी गए भी होंगे उनके म्यूजियम को देखने के लिए। तो निश्चित ही एक ऊर्जावान लेक्चर रहेगा, वेबिनार रहेगा, जिससे हमारे स्टूडेंट वो होंगे, फायदा मिलेगा उनको। और हमारे कोऑर्डिनेटर जो है इस कार्यक्रम के श्री मुकेश कुमार कटारिया सर, एचओडी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आत्मनिर्भर के भी कोऑर्डिनेटर है, तो उनको भी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ इस अच्छे कार्यक्रम के लिए। और सर लोगों को मैं संस्था की तरफ से, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश टीम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। I express my gratitude and all the faculty members who have joined this program, as well as I welcome all the students in this particular webinar, which we are trying to focus on science kit making. Now coming to the whole idea of this webinar of science kit making, let me just give a presentation, small presentation. As an introduction, because as I have already said that, as also Dr. Paliwal said that there is a requirement of growing entrepreneurship, so we should try to understand the concept behind science kit making, and we should also gather the importance of education and importance of science in our life first. Then only we can garner idea how we should move into this field of science kit making, as because kids can actually make things enjoyable. In fact, science is one of the subjects that are compulsorily taught at all levels of schooling, and it is one of the core element of school curriculum. Because we are trying to focus
as I already said that we have to develop entrepreneurship. So science kit making has a potential to develop entrepreneurship. So क्योंकि अभी आपने सुना कि आपके प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत की संरचना करनी है, तो इसमें हमें हमारे सभी स्टूडेंट्स की, सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी। डिज़ाइन चैलेंजेस, मैंने कहा कि हाँ, डिज़ाइन चैलेंज रहते हैं कि हमें जब हम कोई भी किट बना रहे हैं तो हमारा पहला चैलेंज रहता है कि हम किट किस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए फोकस कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें ग्राउंड वर्क करनी होती है, स्टडी करनी होती है कि हम जो किट को फोकस कर रहे हैं तो वो किस तरह के टॉपिक पर है और किस तरह के स्टूडेंट्स को ये सर्व करे। कि हर एक बहुत अलग अलग किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल्स भी अलग होती है, तो इन चीज़ों को पहले समझना भी ज़रूरी होता है। प्लान के बारे में कहूँगा तो मैंने यहाँ पर 5 डिफरेंट ब्लॉग्स बनाए हैं। तो क्योंकि हमारा ये टॉपिक जो है साइंस किट के लिए है, लेकिन साइंस किट जब बनाते हैं तो हमारे बहुत सारे फैटर्निटी इन्वॉल्व होती है। तो हम आज बेनहम डिस्क के बारे में समझना चाहेंगे। तो बेसिकली बेनहम डिस्क एक टॉय मेकर के द्वारा बनाया गया था। मैंने पहले ही कहा कि हम कलर्स के बारे में समझना चाह रहे हैं। As you all know today, the topic of this webinar today is Benham disk. ये एक टॉय का रूप में पहले उसका जन्म हुआ और बाद में उसका बहुत सारा एप्लीकेशन हमारा डे टू डे लाइफ में रहा। What is Benham disk is all about? It is just a spinning disk. अगर एक डिस्क को हम घुमाएंगे वो तो Benham disk बनेगा नहीं। डिस्क पर में कुछ ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न होना चाहिए। मान लीजिए हमारा पास में एक तो ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न वाला डिस्क है, जिसको हम स्पिन करेंगे, किसी भी मैकेनिज्म से उसको घुमाएंगे, चक्री से घुमाएंगे या लट्टू जैसा बना के घुमाएंगे, तो जो ब्लैक एंड डिस्क जो पैटर्न होता है ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न्स होता है, तो पैटर्न ब्लैक एंड व्हाइट का जगह हम कुछ कलर देख सकेंगे। So what is the salient features of the Benham disk? Benham disk इस सब्जेक्ट में क्या खासियत होता है, इसको हमने आज का टॉपिक के रूप में सिलेक्ट किया। तो अगर हम कलर को ऐड करेंगे, दूसरा कुछ कलर बनेगा, कुछ प्राइमरी कलर ऐड करेंगे, कुछ सेकेंडरी कलर बनेगा। 2 टाइप का कलर मिक्सचर का नियम होते हैं, तो कलर मिक्सचर को भी वो हाईलाइट करता है। तो इतने सारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं, फिनोमेना होता है, साइंटिफिक का दृष्टिकोण होता है, तो उसको समझाने के लिए बेनहाम डिस्क हमें मदद करता है। इसलिए हमने बेनहाम डिस्क टॉपिक को आज इस सेशन में चुना। अगर हम कुछ प्राथमिक रंग को मिक्सिंग करेंगे तो कुछ सेकेंडरी कलर बनेगा। तो बेनहाम डिस्क का बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स होता है। इसका मतलब यही होता है जो ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस होते हैं, तो ब्लैक एंड व्हाइट लाइन का जो रूपरेखा होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसका अलग अलग सजावट, अलग अलग रूपरेखा ही होता है। ठीक है, ये ब्लैक लाइन का लंबाई अलग अलग होता है, तो रेटिना में जो फ्लैश टाइम होता है वो भी अलग अलग अंतराल का होता है। इसलिए अलग अलग set of cone cells are excited and we are able to see different colors at different radial distances from the center of the spinning disk. एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो बेनहाम डिस्क के बारे में अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से वर्चुअली आप सिमुलेट कर सकते हैं बेनहाम डिस्क को। चूँकि हम लोग ऑनलाइन माध्यम में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, तो आप वर्चुअली किस तरीके से सिमुलेशन की मदद से बेनहाम डिस्क को देख सकते हैं और समझ सकते हैं उसके पीछे की साइंस को, और उसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पर एक बेनहाम डिस्क ऑलरेडी बनी हुई है जो कि एक पर्टिकुलर स्पीड से घूम रही है, और इस सिमुलेशन की मदद से आप क्या कर सकते
सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके पास 2 कंट्रोल्स दिए हुए हैं, या मैं कहूँ 3 कंट्रोल दिए हुए हैं। एक रोटेशन स्पीड, जिससे आप इसको स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आर्क अमाउंट में इस आर्क को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। और लास्टली आप इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, यानी आप अपने अनुसार इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं रोटेशन की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा करके कि क्या आपको इल्यूजन की मदद से आपको अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं कि नहीं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, अगर आप भी चलाएंगे, अपनी स्क्रीन पर चलाएंगे इस लिंक की मदद से, तो आप देख पाएंगे कि इस बेनहेम डिस्क को इस पर्टिकुलर स्पीड पे घुमाने पर आपको अलग अलग कलर्स स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ तो ब्लू से लेकर के यहाँ पे लास्ट में मुझको समथिंग ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है, जो कि इल्यूजन है, जो कि काम कर रहा है, जिसकी फिजिक्स के बारे में हमने सीखा है और अभी हम आगे भी सीखेंगे, अभी आगे भी अध्ययन करेंगे। तो ये देख पा रहे होंगे आप कि इस वर्चुअल सिमुलेशन की मदद से इसको मैं जैसे ही घुमा रहा हूँ तो मुझे वो कल जो किट का एक्चुअल इफेक्ट है वो मुझे इस स्क्रीन पर दिखाई दे पा रहा है। ओके, तो मैं अभी इसको स्पीड को कम कर सकता हूँ और इसके अकॉर्डिंगली आप इस आर्क अमाउंट को कम ज़्यादा करके इस आर्क अमाउंट को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट में रिवर्स डायरेक्शन करके आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घुमा सकते हैं। इस ऐसा करने में क्या होगा कि कलर्स जो सेंटर के नज़दीक में दिखा रहे थे वो अपोजिट हो जाएगा, यानी जो सेंटर के नज़दीक दिखा रहे थे वो पेरीफेरी यानी कि सर्कमफ्रेंस के पास चले जाएंगे, और जो उधर की तरफ से सर्कमफ्रेंस की तरफ वो अंदर की तरफ यानी कि इनवर्ट सेंटर की तरफ आ जाएंगे। तो एक बहुत ही सुंदर सा सिमुलेशन था, इसको आप आसानी से चला सकते हैं और इसके पीछे इसको ऑपरेट करके इसके साइंस को, इसके लॉजिक को आप आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा। बेसिकली मुझे कहना चाहिए कि कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाना पड़ेगा। कंसेंट्रिक सर्कल्स आप सब जानते हैं, ऐसे सर्कल्स, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र यानी कि सेंटर एक होता है बट त्रिज्या यानी कि रेडियस अलग अलग होती है। तो आप इस तरह के कंसेंट्रिक सर्कल्स बना लेंगे थोड़ा थोड़ा सा गैप दे करके। ये मैं आशा करता हूँ कि आसानी से, ये बहुत ही बेसिक ज्योमेट्री है कंसेंट्रिक सर्कल बनाना, तो ये आप बना सकते हैं। तो आप इसको 8 भागों में आपको डिवाइड करना है, इसको आपको 8 भागों में डिवाइड करना है। सबसे पहले सेंटर आपको मिल ही जाएगा, सेंटर से पास होता हुआ। तो ये आपका सर्कल 8 भागों में डिवाइड हो गया। अब इसको हम नीचे का जो सेकंड हाफ, जो बॉटम हाफ का हिस्सा है, उसको आप कलर कर देंगे। तो यहाँ से मैं कलर फिर लास्ट में इधर आप यहाँ पे पेरीफेरी में करेंगे। तो जस्ट एक आपको जो एक्चुअल मॉडल है आप उसकी इमेज देख करके आप, और इससे इस बेसिक कंस्ट्रक्शन से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको बनाना है। तो और फिर बाकी आप रिमेनिंग लाइन और रिमेनिंग जो कंसेंट्रिक सर्कल्स के जो बने हुए हैं उसको आप मिटा सकते हैं। सो दिस इज हाउ दिस बेनहेम्स डिस्क, और इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और पीछे कोई भी थोड़ी चक्ती टाइप का या कुछ लगा करके, दफ्ती टाइप का आप लगा करके इसको आप रोटेट करके इसके इफेक्ट को भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। अब मैं आपको इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आपको मेरी पीपीटी दिखाई दे रही होगी। तो देखिए, इसको बनाने के लिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो आर्डिनो नैनो की जरूरत पड़ेगी। आप कोई भी आर्डिनो ले सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि हमें कॉम्पैक्ट बनाना है इसलिए हम आर्डिनो नैनो को यूज़ कर रहे हैं, और उसके अलावा हम कुछ इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे, कुछ सामान यूज़ करेंगे जिसमें 6 वोल्ट की बैटरी है। एक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है L293D, ये मोटर ड्राइवर आईसी है, क्योंकि आपको अपनी मोटर को अलग अलग आरपीएम पे रोटेट कराना है और इसकी स्पीड को वेरी कराना है और इसके रोटेशन को भी चेंज करना है। तो ये हमारे पास L293D मोटर ड्राइवर आईसी है। एक 3 वोल्ट डीसी मोटर है, एक पोटेंशियोमीटर है, और इसके अलावा एक स्लाइडिंग स्विच है। स्लाइडिंग स्विच का यूज हम करेंगे अगर हमें रिवर्स या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, उसके लिए हम इस स्विच का यूज करेंगे। पोटेंशियोमीटर जो है, या हम इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहेंगे, इसका यूज हम इसलिए करेंगे ताकि हम अपने स्पीड को वेरिएशन कर सके। और ये मोटर ड्राइवर आईसी है, और इसके अलावा 6 वोल्ट की बैटरी। तो ये हमें ये यूज पड़ेगा। उसके अलावा हमने ये सर्किट बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस सर्किट में हमने
Arduino Nano लगाया हुआ है। और इसके अलावा हमने एक यहाँ पे मोटर ड्राइवर आईसी, ये L293D मोटर ड्राइवर आईसी है। इस आईसी से हमने एक डीसी मोटर को कनेक्ट किया है और इसके साथ हमने एक वेरिएबल रजिस्टर लगाया है और एक स्विच लगाया है जिसके थ्रू आप मोटर को कनेक्ट रिवर्स और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। तो इसका कनेक्शन कुछ इस तरीके से है। तो मैं आपको ये सर्किट, देखिए ये सर्किट डायग्राम कनेक्शन है। मैं अब इसका सिमुलेशन पार्ट दिखाता हूं और आपको कैसे नैनो को बर्न करना है, कैसे आप इसको कोड को लिखेंगे। तो मैं आपको डायरेक्टली कोड दिखाता हूं। Arduino IDE में मैंने ये इनिशियली मैंने यहाँ पे एक PWM को समझाने की, क्योंकि PWM से हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से ही हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन बेसिकली मोटर को ऑन करने का और ऑफ करने का टाइम होता है। तो इसके ड्यूरेशन के, इसके वेरिएशन से हम क्या करेंगे, मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहां मैं आपको बेनहम डिस्क का कोड दिखाता हूं और यहां देखिए मैंने एनेबल पिन बनाया है, इनपुट पिन बनाया है और इनपुट, यहाँ पे 2 इनपुट हैं और एक एनेबल पिन है और एक स्विच पिन है और एक पोटेंशियोमीटर के लिए हमने, तो टोटल हमने यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक स्विच पिन को हमने इनपुट बनाया है और बाकी जो है ये एनेबल पिन जो है आपका, ये वेरिएशन करेगा स्पीड। तो आइए अब हम बेनहम डिस्क का सर्किट का सिमुलेशन देखते हैं। तो प्रोटियस में जाकर के हम बेनहम डिस्क को ओपन करते हैं और ये देखिए ये हमारे बेनहम डिस्क का ऑपरेशन है। तो बेनहम डिस्क में देखिए मैंने कैसे कनेक्शन किया है। यहां देखिए कि ये Arduino Nano के पिन नंबर 6 और 5 पे मैंने L293D IC की इनपुट 1 और इनपुट 2 को कनेक्ट किया है और इनेबल पिन को पिन नंबर 3 से कनेक्ट किया है और इसके अलावा A0 पिन पे मैंने वेरिएबल रेजिस्टेंस को इसमें दिया है। तो यहाँ ये वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है जिसको हम वेरी कराएंगे। और अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे हमने क्या किया है कि एक स्विच लगाया है। जब ये स्विच हाई होगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और जब ये स्विच लो होगा तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इसको हमने बिल्कुल सिंपल कनेक्शन होता है। तो यहां से देखिए मैंने इसको सिमुलेट किया है। तो आप देखिए यहाँ पे वोल्टेज अगर आप देखेंगे तो अभी +2.55 वोल्ट हमें इसको यहाँ पे इनपुट में दे रहे हैं। तो आप यहां से देखिए वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए 100% पे रखेंगे तो आपके पास 5 वोल्ट आएगा इनपुट में और जैसे जैसे आप इसको चाहें तो कम कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये वोल्टेज 0 वोल्ट और यहाँ पे ये मिड में 2.6 वोल्ट। तो आप कहीं पे भी इसको सेट कर सकते हैं। तो इनिशियली मैंने अभी 0 वोल्ट रखा है। तो देखिए आप पल्स देखिए यहाँ पे पल्स कितनी, ऑन टाइम कितना कम है और देखिए ऑफ टाइम कितना ज्यादा है। तो मैं अब इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। तो यहाँ देखिए मैंने इसको थोड़ा सा इंक्रीज किया है। तो देखिए अभी ऑन टाइम कम है, ऑफ टाइम ज्यादा है। तो यहाँ पे आप मोटर की स्पीड अगर आप देखें तो मोटर की स्पीड देखिए क्या है। तो देखिए मोटर की स्पीड अभी +153 आरपीएम इसका आ रहा है। तो यहां पे आप इसको अब फिर से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट से, इस माइक्रो कंट्रोलर से आप अपने डीसी मोटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से आप घुमा सकते हैं और इसकी स्पीड को, वेरिएशन को कर सकते हैं। तो अगर आप बहुत इसके जानने के इच्छुक हैं तो रीजनल साइंस सेंटर भोपाल का इनोवेशन हब आपका तहे दिल से आपको बुलाना चाहता है, आपको इनवाइट करता है कि आप यहाँ पे आइए और इस प्रोजेक्ट को देखिए। तो आप वर्क टेबल पे देख सकते हैं कि ये मेरे पास Arduino Nano है और हाँ, तो ये मेरे पास Arduino Nano है जो उसके अंदर मैंने लगा करके रखा है। ये मेरे पास L293D मोटर ड्राइवर मॉड्यूल है। मेरे पास ये डीसी मोटर है, बहुत छोटी सी 3 वोल्ट की डीसी मोटर है। ये एक स्विच है और यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर है। तो इसका कनेक्शन जो है मैंने यहाँ पे करके रखा है। ये हमने मैकेनिकल फैब्रिकेट करके हमने यहाँ कनेक्शन लगाया है। तो आगे देखिए, आगे मेरे पास स्विच है ताकि मैं इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकूं। अब चूंकि मैंने बैटरी लगाई है तो इसको ऑन करने के लिए पीछे मैंने ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है और एक पोटेंशियोमीटर है। तो यहाँ से आप इसकी स्पीड को वेरी कर सकते हैं। और यहाँ पे डीसी मोटर है। और अगर मैं इसको खोल के दिखाना चाहूँ आपको तो मैं खोल के भी दिखा सकता हूँ और कैसे मैंने इसके अंदर कनेक्शन किए हुए हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने कनेक्शन कर रखे हैं। यहाँ Arduino Nano लगाया है, ये आपके पास L293D मोटर है और यहाँ पे आपकी एक डीसी मोटर लगी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा हमारे द्वारा बनाया हुआ।